हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम हिमाचल प्रदेश के जो जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पहले डिस्कस करेंगे और आगे भी देखते चलेंगे क्या क्या यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ HP एज पर सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है। तो ऑप्शन सी उस टाइम राइट आंसर था। ये 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो लगभग 68,64,602। तो अब देखेंगे, अगर आप 2023 में गूगल करेंगे तो आपको 77.56 लाख के अराउंड ये दिखेगी पॉपुलेशन, 77,56,000 के आसपास। तो सेंसस जो है 2011 के बाद हुए ही नहीं हैं, तो 2011 के आंकड़े ही हैं अभी हमारे पास। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपसे 2011 के बेस पे ही पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाद ऑफिशियल सेंसस हुई ही नहीं है, सरकार ने रोक दी है किन्हीं वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय क्या है। तो आप सभी जानते होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और रिकांगपिओ जो है वो जिला किन्नौर का जो है आपका हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। बाकी आपकी डिस्ट्रिक्टें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है उसी में मैक्सिमम आपका, जैसे शिमला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिमला ही होगा, कुल्लू का कुल्लू है, मंडी का मंडी है। तो कुछ जैसे किन्नौर है यहाँ पे, तो किन्नौर में नहीं है, जो जगह है वो रिकांगपिओ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। वैसे ही आप जब लाहौल स्पीति का देखते हैं तो आपका केलांग आता है, केलांग में वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो आपको पता होगा जो तहसील आती हैं रिकांगपिओ के अंडर, 6 तहसीलें आती हैं, जिसमें आपकी निचार है, कल्पा है, सांगला है, मूरंग है, पूह है जो ऑप्शन सी है आपकी, और हांगरांग है। तो ये 6 तहसील आती हैं आपकी जिला किन्नौर के अंदर। पहले जो था आपको पता है कि जो 4 ज़िले थे उसमें महासू आपका जो ज़िला होता था उसके अंतर्गत आता था। किन्नौर जो था आपकी चीनी तहसील थी, जो आजकल किन्नौर है, वो उस समय जो महासू में एक तहसील होती थी चीनी, तो चीनी तहसील है, जिसे ही बाद में किन्नौर बनाया गया। 1 मई 1960 को ये बना था किन्नौर जिला आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैंतो घाटी या चौंतो घाटी यहाँ पर लिखा है, तो ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपकी चैंतो या चौंतो घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में ये स्थित है। आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके में अलग से ये डिस्ट्रिक्टें कवर की हैं। बिलासपुर है, इससे पहले किन्नौर के बारे में पूछा गया तो किन्नौर भी हमने जो है कवर किया था। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, बुद्धिल जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, रावी की है। इसके अलावा रावी की जो सहायक नदी हैं उसमें आपकी चिरचिंड आ जाती है, सिउल आ जाती है, बुड्ढिल हमने देख ही लिया, इसके अलावा टुंडा बजलेड़ी और ये जो हैं। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जो रावी नदी है वो हिमाचल में बड़ा बंगाल से निकलती है, यहीं से आपकी भाद्दल नदी भी जो है निकलती है। और भाद्दल की एक सहायक नदी आपने तंतागिरी नाम सुना होगा, वो भाद्दल की सहायक है तंतागिरी, वो भी आगे आकर जो है आपकी रावी में ही मिलती हैं। इसके अलावा एक नाम और है आपका सिहावा नदी, या फिर कहीं पर आपको देखने को सिओवा मिलता है, तो सिओवा भी जो है आपकी वो रावी की सहायक नदी है। इसके अलावा कुगती नाला भी है। तो ये सारी जो है आपके रावी की सहायक नदियाँ आ जाती हैं। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इसके अलावा ऑप्शन में बी ऑप्शन में आपका ब्यास पूछा गया है। तो आपको पता है कि ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ जो है प्रमुख, उसमें आपकी लूनी, बाणगंगा, बनेर, चक्की, गज, सैंज, नाड़ा, सुकेती, हुरला, पतलीकूल, तीर्थन, कुणाह, मान, देहर, हंसा, जीवनी, सोन, बढेर, ये आदि जो हैं इसकी ब्यास की आपकी सहायक नदियां हैं। और चिनाब के बारे में आप जानते ही होंगे, ये तांडी नामक जगह पर जहाँ पर आपकी चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं, तो उसके बाद ये चिनाब कहलाती हैं। इसके जो सहायक नदियाँ हैं उसमें हमारे पास उसमें हमारे
मियार नाला आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा साइचर नाला, तो ये जो है चिनाब की सहायक हैं। बात करें यमुना की, टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, जलाल, असनी, पतसरी, मारकंडा, तो ये जो है आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पेपर में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है बिझारी विकास खंड जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये बिझारी नहीं है, वैसे बिझड़ी होना चाहिए, बिझड़ी। बिझड़ी जो है विकास खंड, तो हमीरपुर जिले के अंतर्गत 6 विकास खंड आते हैं, जिसमें हमीरपुर, नादौन, बिझड़ी, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बिझारी लिखा गया है, बिझड़ी, भोरंज, सुजानपुर तथा अंत में आपका बमसन है। तो ये 6 विकास खंड हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराणा प्रताप सागर झील को किस नाम से जाना जाता है। तो पौंग डैम जो है आपका, पौंग झील, तो महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन बी 126 के लिए राइट आंसर है। आपको पता है आपकी जो महाराणा प्रताप सागर लेक है, झील है, ये आपकी जो है ब्यास नदी पर है और ये आपके जिला कांगड़ा में पड़ती है। ये आपकी एक कृत्रिम झील है जो कि 1960 में जब ये बांध बन रहा था उसके कारण बनी है। तो 1960 से 1975 तक आपका ये बांध बना था। यहाँ पे आपका जो है फेमस वन्य जीव अभयारण्य भी है, महाराणा प्रताप सागर सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। और ये 1983 में जो था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बनाया गया। इसके साथ ही 1994 में भारत सरकार द्वारा जो है इसे नेशनल इम्पोर्टेंस की वेटलैंड साइट घोषित किया गया है। हिमाचल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वेटलैंड साइट्स हैं, रामसर वेटलैंड साइट या नेशनल जो आपकी इम्पोर्टेंस की हैं, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रूपा वैली जो है वो किस ज़िले में स्थित है। अच्छा, 126 में आपसे ऊपर क्वेश्चन और भी चीज़ें पूछी गई थी, जैसे ऑप्शन दिए गए थे। तो चमेरा लेक आप जानते होंगे, चमेरा लेक आपकी जिला चंबा में पड़ती है, डलहौजी के पास है, ये एक पिकनिक स्पॉट है। इसके अलावा पंडोल लेक जो है आपकी ये भी एक कृत्रिम लेक है जो आपकी जिला मंडी में पड़ती है। कुल्लू की तरफ जाते हैं आप तो आपको तो बीच में आपको पंडोल लेक देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑप्शन डी में आपका रिवाल्सर लेक है, तो ये भी आपके जिला मंडी में पड़ती है। और ये रिवाल्सर एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जो सिख हैं उन तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र और धार्मिक स्थल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो आप जानते होंगे जो रूपा वैली है वो आपके किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 127 के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इससे पहले भी हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हमने डिटेल में डिस्कस की है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की हैं, घाटियाँ कौन कौन सी हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, मेले त्यौहार, ये सब चीज़ें, और क्या खान पान है, क्या पहनावा है जिला का, ये सब हमने डिस्कस किया। प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। क्षितिधार जो है आपका, क्षितिधार लिखा होता है कई बार, या क्षितिधार जिला कुल्लू में आपके स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जियोग्राफी हो, चाहे यहाँ के मंदिर हो, रहन सहन हो, खान पान हो, पहनावा हो, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं इस वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ के कौन कौन से राजा थे, कब कब रहे हैं। इसके अलावा दर्रे कौन कौन से आते हैं इस ज़िला में, मंदिर कौन कौन से हैं, मेले त्यौहार हैं, झरने चश्मे हैं, नदियाँ हैं, लोक नृत्य हैं, ये सब चीज़ें देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें जो हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप प्लेलिस्ट में जाके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जी के हैं उसमें ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, पोरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो पोरी मेला होता है आपका लाहौल स्पीति में, और पोरी या फिर कहीं पे इसको PAURI भी लिखा होता है,
यहाँ PORI है, कहीं पे आपको PAURI मेला देखने को मिलेगा। और ये जो है आपका अगस्त के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है जिला लाहौल स्पीति में। 120 का डी जो था राइट ऑप्शन था। 130 देख लेते हैं। रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो हमने जब मंडी डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस किया है तो वहाँ पे हमने रानी खैरगढ़ी का उसमें जिक्र आया है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, ये आपके मंडी जिले से संबंधित थी रानी खैरगढ़ी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मंडी की रानी खैरगढ़ी वो मियाँ जवाहर जो थे, ये जो आपका षड्यंत्र हुआ था, मंडी षड्यंत्र गदर पार्टी द्वारा, इसमें इनका नाम आता है। नागचड़ा डकैती को छोड़कर जो था गदर पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी। और ये जो नागचड़ा डकैती हुई थी ये मंडी षड्यंत्र के लिए ही की गई थी। और इसमें जब रानी खैर जो रानी थी वहाँ की, वो भी इसमें संलिप्त थी। और जब इसका पता चला कि तो रानी खैरगढ़ी को जो था मंडी से निर्वासित कर दिया गया था। इसके बाद मंडी के राजा जोगिंदर सिंह ने शासन के रजत जयंती समारोह पर 22 साल पूर्व जो निर्वासित रानी खैरगढ़ी थी उनको रानी खैरगढ़ी का नाम भी पूछा जाता है। तो रानी खैरगढ़ी का नाम वैसे असली नाम जो था ललिता कुमारी था। तो इनको बाद में मंडी आने का निमंत्रण दिया था। तो ये थी रानी खैरगढ़ी। इसके अलावा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल में जीके है। बुशहर रियासत के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बुशहर रियासत के संस्थापक जो थे प्रद्युमन थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये भी हमने डिस्कस किया था। बुशहर की स्थापना जो थी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन ने की थी, हमने देखा था। प्रद्युमन अपने पुत्र अनिरुद्ध का विवाह जो था शोणितपुर सराहन के राजा बाणासुर की पुत्री के साथ करने आया था। प्रद्युमन ने बुशहर की स्थापना कर कामरूप को इसकी राजधानी बनाया था। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपके डिटेल में हमने वीडियो डिस्कस करे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के त्रिगत रियासत की राजधानी थी। तो नगरकोट ऑप्शन बी राइट आंसर है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पे MCQs पूछे गए हैं ये सारे उसमें कवर हो जाते हैं। 132 का बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? तो किरग्राम था बैजनाथ का पुराना नाम। इसके अलावा और भी हमने डिस्कस किया है, जैसे नालागढ़ का पुराना नाम जो था हिंडूर था। कुल्लू का पुराना नाम था कुलुत, जानते थे कुल्लू को पहले कुलुत नाम से। कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त था। जबकि आपका बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। जबकि सराहन का पुराना नाम शोणितपुर था। और बनेड़ आपका सुंदरनगर का पुराना नाम था। तो चलिए आगे देखते हैं। और ब्रह्मपुरा जो है, यहाँ पर ब्रह्मपुर लिखा है, जो ब्रह्मपुरा था आपका वो भरमौर का पुराना नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाडुग जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश पे किस नदी पर निर्मित है? तो आपका लंबाडुग जो है 25 मेगावाट का ये प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि आपकी ब्यास नदी पर, ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्थित है। हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका हरिराय मंदिर जो है आपका जिला चंबा में स्थित है। ये ऑप्शन डी राइट आंसर है 135 के लिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपके पक्षी पंख से रिलेट करते हैं वैसे ही आपका फिश जो है यानी मछली जो है वो फिन से यानी मीन पक्ष के साथ जो है रिलेट करेगी। 139 का भी राइट आंसर है। नेक्स्ट 140 में आपको जो है मिसिंग टर्म बतानी है, तो आप कैलकुलेट करेंगे जो भी रीजनिंग के इस क्वेश्चन को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, देख सकते हैं आप। बीच में हमने क्वेश्चन इसलिए छोड़े क्योंकि उस टाइम के 2020 के करंट अफेयर्स थे जिनका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये भी आपका नेक्स्ट रीजनिंग है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है जैसे, तो ये रीजनिंग से रिलेटेड है, डी इसका भी राइट ऑप्शन है 142 का। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश द्वारा शरीर को कौन सा विटामिन प्रदान किया जाता है? तो सनलाइट होती है उससे हमारी बॉडी को जो है विटामिन डी मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है विटामिन डी। जबकि विटामिन ए जो है वो हमें अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी जो सब्जियां होती हैं, इसके अलावा पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन,
और जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका सेवन करने से हमें विटामिन ए मिलती है। इसके अलावा विटामिन बी में आपका जो विटामिन B12 है, दूध और दूध से बनी चीज़ों में हमें विटामिन B12 पाया जाता है। इसके सेवन से जो है विटामिन और कैल्शियम की कमी दूर होती है। केला में भी, जो केला फल होता है उसमें भी आपकी विटामिन B12 पाई जाती है। इसके अलावा जो ब्लूबेरीज होती हैं उनमें भी आपकी विटामिन बी पाई जाती है, B12। जबकि विटामिन सी जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है मजबूत करता है। बाल, त्वचा, नाखून और संक्रमण से बचाने में विटामिन सी की अहम भूमिका होती है। जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनसे हमें विटामिन सी मिलती है, जिसमें संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, लीची, पपीता, पालक जो है, शिमला मिर्च जैसी जो चीज़ें हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कारित करता है। तो प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन कॉजेज, तो क्या करता है ये? ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वाशी और कोर, आप देख सकते हैं, तो 144 का डी राइट आंसर है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, नेक्स्ट पूछा गया हमसे। तो बैरोमीटर का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इनका नाम था एवेंजेलिस्टा टोरिसेली। तो देख सकते हैं आप, टोरिसेली लिखा है यहाँ पे, तो एवेंजेलिस्टा टोरिसेली था। इन्होंने आविष्कार किया था 1644 में, और ये इन्होंने इटली में किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका क्विक लाइम का केमिकल नेम है। 146 का बी राइट आंसर है। ये शायद 3-4 वीडियो पहले भी हमने, जब हम एक ऐसे क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें आया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऋग्वेद समाज में अज्ञात था। तो ऋग्वेद जो काल था, समाज था, उसमें कौन सी चीज़ का पता नहीं था, तो अनजान थे जिससे। तो आपकी जो पर्दा प्रथा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, इससे अनभिज्ञ थे तो ऋग्वेद समाज। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 147 का। नेक्स्ट है, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कर्नाटक में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 149 का देख लेते हैं। किसके अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था। तो राजेंद्र चोल के समय जो था आपका चोल साम्राज्य जो था अपने चरम पर था, और राजेंद्र चोल प्रथम थे ये। तो राजेंद्र चोल प्रथम जो थे राजवंश चोल साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। इन्होंने अपने महान विजयों द्वारा जो था चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया गया था। उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गंगईकोंड की उपाधि जो थी किस चोल राजा को दी गई थी। तो राजेंद्र चोल प्रथम जो थे उनको दी गई थी। इसके साथ ही जो था राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर बनाया था। तो याद रखेंगे आप, गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी। और इनका जो ईरा रहा है जब इन्होंने शासन किया था, तो 1014 से लेके 1044 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन था। तो मीर जाफर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा, जो पलासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 को हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो इसमें जो कंपनी की यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जा रहा था। उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इसने ही, मीर जाफर ने ही धोखा दिया था और ये इसका उत्तराधिकारी था, तो जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो था हारा था। तो ऑप्शन बी जो था 150 के लिए राइट आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे आप, विनोबा भावे ने किया था भूदान आंदोलन आरंभ 1951 में किया था इन्होंने ये आरंभ, याद रखेंगे आप। और विनोबा भावे का जन्म जो था महाराष्ट्र में हुआ था, कोलाबा जिले के
गागोड गांव में, गागोड याद रखेंगे आप, और 11 सितंबर 1895 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 152। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 याद रखेंगे आप। तो आपको बता दें, आर्य समाज क्या था? एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसे हिंदू धर्म में सुधार के लिए शुरू किया गया था। आर्य समाज जो था 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो था स्थापित की गई थी, किया गया था। तो याद रखेंगे आप 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, तो और मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है। तो आपके लोकसभा में जो है 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में आपके 12 सदस्य और कुल जो हैं 14 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति हैं, तो क्या है भारतीय राष्ट्रपति? ऑप्शन बी नामधारी कार्यपालिका। तो 154 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत का जो भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन है वो काफ़ी सबसे बड़ा संशोधन था, और ये 1976 को 1976 को हुआ था, याद रखेंगे आप। इंदिरा गांधी जी के टाइम प्रधानमंत्री जब थी वो, उनके टाइम 1976 में जो था 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें जो था उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था। इसी दौरान जो था संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे ये भी पूछा जाता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। 1976 में जो था देश में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अतिरिक्त तो राजस्व प्राप्ति के लिए लगाया गया अस्थायी कर कहलाता है। सरचार्ज कहते हैं उसे, अधिक कर, जिसे ऑप्शन डी राइट आंसर है 156 का। अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के लिए जो है हमें सरचार्ज लगाया जाता है सरकार द्वारा। अगला है, कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन डैश डैश में परिवर्तन को मापना है। तो ऑप्शन बी धन की क्रय शक्ति को याद रखेंगे आप। 158 में पूछा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, दक्षिण से माफ कीजिए पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। 158 का डी राइट आंसर है। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 4-5 क्वेश्चन आगे, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किसके कारण अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो ऑप्शन बी है इसके, कोरियालिस बल के कारण होती हैं। 159 का बी राइट आंसर है। 160 में पूछा गया है, कौन सी गर्म धारा नहीं है? तो 4 दी गई हैं आप यहाँ पे धाराओं के नाम। इसमें जो है ब्रिटिश कोलंबियन धारा जो है आपकी एक गर्म धारा नहीं है। 161 देख लेते हैं, किस राज्य में प्रचुर काली मृदा है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इनमें से जो महाराष्ट्र है उसमें प्रचुर मात्रा में आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। 162 में पूछा गया है, कौन सी रबी की फसल नहीं है इसमें? तो आपको पता है गेहूँ, अलसी, जौ जो हैं ये रबी की फसलें हैं, जबकि आपकी चावल जो हैं खरीफ की फसल है। तो 162 का ए राइट आंसर है। एंटोनिम्स पूछा गया है किंडल का, तो देख सकते हैं आप एक्सटिंग्विश, ऑप्शन डी राइट आंसर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग इज, तो हिप्पी कहते हैं। 165 में पूछा गया वी मस्ट, तो यहाँ पे बी वाई ऑप्शन बी आएगा, द टिकट फॉर द मूवी इन एडवांस। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ द आइटम्स बाय फेयर, मीन और फॉल इज, तो इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। ऑप्शन सी 166 का राइट है। 167 में है, माता पिता में समास है, तो द्वंद्व समास है माता पिता में। पराजय में उपसर्ग है आपकी परा, उपसर्ग आपको पता है पहले लगती है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, तो पराजय में परा आपकी उपसर्ग है, जबकि धरती का पर्यायवाची है यहाँ पे धरणी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।